वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में बैटर्स 2, विकेट कीपर्स 3, ऑलराउंडर 6, ऑलराउंडर 6। यार हम लोग को, अबे हमको दे दो, हम उनको सिटीजनशिप देते हैं, हम रो रहे। हार्दिक पांड्या को हमने ब्लैंकेट में रैप करके रखा है, गलती से उसको अगर पत्थर का कंकड़ भी लग गया ना, हम लोग सब डेटॉल लेके पहुंच जाते हैं। और भाई ये चल क्या रहा है? आईपीएल खत्म होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और हमारे पास ना ही एक भी टीम क्वालिफाई हुई है, ना ही एक भी टीम एलिमिनेट हुई है। हर साल की तरह ये साल भी आईपीएल का काफी यशस्वी था। वैसे यश तो फैन जोन के पॉडकास्ट को भी बहुत मिला है कि आज साक्षात प्रभु यहाँ पे आए हैं। हेलो गाइस, प्लीज वेलकम मिस्टर प्रभु एंड मिस्टर यश। हेलो गाइस। थैंक्स फॉर having me on your podcast यार, good to see you in flesh and blood। आपके वीडियोस मतलब इंट्रो कैसा लगा? देख के I had to like encourage दोनों का भी, I had to encode यश और प्रभु दोनों का भी, so that एक इंट्रो मेरा बन जाए। हेलो, फुल फील आया। मतलब एक तो तेरे एनर्जी से ऑलरेडी एकदम टोन सेट हो गया और ऊपर से दोनों के नाम का जो तूने मिलाप किया, अभी तू हमको ऐसा कंटेंट दे रहा है तो हम लोग भी रिटर्न में कुछ अच्छा कंटेंट तो डिस्कशन तो होगा ना बाबा। यार कंटेंट से याद आया, फैन जोन के फर्स्ट एपिसोड में यश वाज द प्रेजेंट। अरे यश वाज द प्रेजेंट बोल रहा हूँ, यस प्रेजेंट तो हमारे लिए थे बट ही वाज प्रेजेंट। और हमारे ना प्रोड्यूसर ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि आपका लाइक मेरा एक फेवरेट पॉडकास्ट का एपिसोड बोल दो, तो मेरा रैंक 1 था जहाँ पे यश आए थे। सो आई एम रियली होपिंग ऑल्सो। यार इन प्रभु के बारे में तो आप सभी को पता होगा क्योंकि इनके लॉकडाउन के जो कॉल्स हुए थे क्रिकेटर्स के साथ वो आप सभी ने देखे होंगे। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट एज अ फैन। होस्ट तो बाद में होगा, एज अ फैन दोनों का भी आई एम रियली एक्साइटेड। तो चलो बातें शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या चल रहा है यार आईपीएल का? मतलब एक भी टीम क्वालिफाई नहीं हुई है, एक भी टीम डिसक्वालीफाई नहीं हुई है। मैथमेटिकली एमआई को भी चांस है। यार ये सीजन थोड़ा हटके नहीं हुआ? आई थिंक हुआ, लेकिन एमआई का बोलना चाहिए कि एलिमिनेट हो चुकी है। बस वो बोलने के लिए ई अभी तक लगा नहीं है कि उनको बुरा ना लगे, बट एक्चुअली तो वो जा चुकी है। क्योंकि आई वॉज ऑल्सो रीडिंग सम स्टैट्स कि परसेंटेज में उनका 0 पॉइंट जो है, मतलब 0 ही है, बट 0 पॉइंट के बाद ऐसे कुछ चौथे 5वें डेसिमल तक जाना पड़ रहा है। तो वैसे होप्स पे हम काउंट नहीं करेंगे। राइट नाउ वो टीम है ना, मतलब अपने गुरूर अपने प्राइड के लिए खेल रही है और खेलना भी चाहिए, क्योंकि तुम 5 टाइम चैंपियन ऐसे नहीं बनते हो। और फैंस भी ये समझते हैं कि अगर तुम इतनी टॉप टीम हो जो 5 ट्रॉफी लाया है, तो तुम्हारा भी ऑफ ईयर हो सकता है, क्योंकि बाकी की टीम भी वहां ताली बजाने नहीं आई है, वो लोग भी खेलते हैं ना। तो ठीक है यार। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिल्ली कैपिटल। कल उन्होंने आईपीएल जीत लिया। मतलब उनके ओनर के रिएक्शन तो मुझे यही लगा कि यू नो, पहला तो उन्होंने सैमसंग को जो व्हाटएवर गेस्चर ही वाज डूइंग, ओके that was a 6, right? That was a 6 or not? What do you think? See, I have kind of like a mixed opinion about it. Okay. See, जब मैंने first time देखा, when I was watching the match live, I was watching it with my dad. Okay. And हमारा दोनों का instant reaction ये था कि okay, this has to be referred to the third umpire, obviously. Right. Okay. And then 2 एंगल से दिखाए, जो भी एंगल से हमें इनिशियली देखने को मिला, before it came onto social media, मुझे लगा कि okay, like there is no एविडेंस बेस्ड ऑन विच यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन कि आउट है या नॉट आउट है। तो क्या करना चाहिए था? अंपायर को और टाइम लेना चाहिए था। अंपायर ने क्या डिसाइड किया? नहीं, इसको हम आउट देंगे। बाद में जो पॉवेल एक वाइड का डिसीजन रिव्यू कर रहे थे 1 रन के लिए, उसको उन्होंने 5-6 मिनट लगाए, और जो जिस डिसीजन पे उनको ज़्यादा टाइम लेना चाहिए था वहाँ पे उन्होंने, आई थिंक ही जस्ट टुक अराउंड 2-3 मिनट्स, 2 एंगल से देखा, लेस देन अ मिनट, डिसाइडेड कि आउट है। या सो आई थिंक मतलब वो जो भी हम जूम्ड वाला वीडियो अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो तभी लाइव होना चाहिए था। आई थिंक एग्जैक्टली जो प्रभु ने बोला कि ये इसके 2 पहलू है। ठीक है, पहला वाला है कि तू मुझे पूछ रहा है कि मेरे हिसाब से वो आउट था कि नहीं। मेरे हिसाब से आउट था, बिकॉज आई विल टेल यू अ सिंपल थिंग। जैसे कि टेनिस में अभी एक टेक्नोलॉजी आई है, मेरे को इतना टेक्नोलॉजी आ गया है जहाँ पे, नहीं, टेनिस में ऐसा है कि अगर कोई प्लेयर नेट के नजदीक जाता है या फिर अगर बॉल भी नेट को टच होता है तो एक बीप बजता है, टी। या ठीक है। अब अगर तुमको इतना स्ट्रिक्ट करना है, तुम इतना टेक्नोलॉजी ला रहे हो, तो बाउंड्री रोप्स पे डाल दो वो एक एलईडी सेंसर। ठीक है, तो क्या होगा, किसी का पैर अगर टच हुआ है तो वो अंपायर के पास पे वो एरर आ जाएगा, तो खत्म बात। दूसरा चीज है, देख के क्या लगा? देख के मैं सिंपल बोलूंगा, बाउंड्री का कुशन कहीं हिला नहीं, कुछ नहीं हुआ, एंड देयर वाज नो एविडेंस दैट एग्जैक्ट टच हुआ, क्योंकि क्या था, 2 ही एंगल अवेलेबल थे। ये है एक पहलू, मेरे हिसाब से नॉट आउट था। दूसरा पहलू ये था जिसपे लोग भड़के हुए हैं कि नॉट आउट है तो नॉट आउट है,
बट टाइम क्यों नहीं लिया? और इतना जल्दी क्या है? तुमने क्या कर लिया इतना टाइम बचा के? हुआ तो मैच खत्म 11:40 को ही। तो दैट इज द प्रॉब्लम। एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर वाइड के लिए तुम इतना टाइम लेते हो, एक रन के लिए, वहां आउट नॉट आउट का बात है भाई। संजू सैमसन अकेला मैच जिता रहा था, अकेला। और इस सीजन के पहले हमने देखा था कि एकदम अंपायर्स की ना टेक्नोलॉजी एडवांस हुई थी, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हमें टाइम बचाना है, गेम थोड़ा क्विक करना है। बट ऐसा नहीं लगता कि यही स्पेसिफिकली सीजन, इसी में ज़्यादा टाइम पास हुआ, ज़्यादा डिसीजंस रॉन्ग हुए। मैंने कभी नहीं, कौन सा भी सीजन मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया था कि जहाँ पे अंपायर्स को रोस्ट किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि कोई डिसीजन ही ठीक नहीं हो रहा है। ये सेम फुटबॉल में जो VAR के वजह से हो रहा है ना, ये वही हो गया है। बोले कि ओ इट विल कंप्लीटली एलिमिनेट मिस्टेक्स, घंटा और मिस्टेक्स हो रहा है, ठीक है। और उसके वजह से फुटबॉल वाज नोन फॉर वन थिंग, कंटिन्यूअस एड्रेनलिन रश। मतलब ऐसा तुमको कोई इंजेक्ट कर रहा है ना, वैसा तुम्हारे अंदर इमोशन आ रहा है और गेम इधर से उधर, इधर से उधर। अब सडनली 3.5-4 मिनट के लिए लोग जाके पानी पी के कुल्ला कर रहे हैं, वहां पे साइड में जाके अपने कोच से बात कर रहे हैं, नया स्टार्ट्स ले रहे हैं, तो गेम स्लो हो गया है। और वही अपने यहाँ पे भी ये रिव्यू सिस्टम से हो रहा है। राइट। और शाई होप ने भी, अगर आपने नोटिस किया, कैच लेने के बाद मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने वो ओवर एक्टिंग किया। ही वॉज जंपिंग देयर कि मतलब इट्स अ क्लोज कैच, बट मैंने अपने आप को बैलेंस किया। जो लास्ट 2 हॉप्स थे ना, इफ यू वॉच द वीडियो रिप्ले, जो लास्ट 2 हॉप्स थे उन्होंने ऐसी किया, मुझे लगता है जस्ट जरूरत नहीं थी उनकी, सो क्लोज कैच, बट भाई मैंने बाउंड्री लाइन टच नहीं किया। लोग तो बोल रहे थे कि उसके पहले भी, कैच पकड़ने से पहले भी उसका एक टच हुआ था। बट अगर पहले टच होता और बॉल का उसके साथ कनेक्शन नहीं है तो इट्स नॉट अ 6। बट अगेन ही वाज नॉट वेरी शाई होप। यार उन्हें कंट्रोवर्सी से आउट किया था ना, कंट्रोवर्सी नहीं बोल सकते, बट वो रन आउट हुए थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे, तो उन्हें भी लगा यार मैं भी कुछ तो अलग कर दूंगा। बट वी वर टॉकिंग अबाउट संजू सैमसन। यार संजू सैमसन का इनिंग्स, कल का वो मैच जो RR वर्सेस DC का मैच था, इट वाज ऑल अबाउट यार इंडिया का फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर कौन होगा। तो आपके ओपिनियन में दोनों सेम अलाइन कर रहे हो कि व्हाट डू यू थिंक, ऋषभ पंत और संजू सैमसन? I would say, for me at least, the first choice wicket keeper has to be संजू सैमसन. Okay. But अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट में जाओ, यस ऋषभ पंत वो एक लेफ्ट हैंडर वाला ऑप्शन देते हैं मिडिल ऑर्डर में, बट जब ऋषभ पंत या संजू सैमसन बैटिंग करने उतरेंगे, हाउ मेनी ओवर्स विल लेफ्ट इन द इनिंग्स, विल बी अ गुड फिनिशर, ये सब फैक्टर्स कंसिडर करना पड़ेगा। यस पंत प्लेड व ब्लाइंडर ऑफ इन इनिंग्स, हमने देखा है उस इनिंग्स को, बट अभी करंट फॉर्म की आप बात करोगे, देन आई थिंक संजू सैमसन शुड बी द फर्स्ट चॉइस। और ये चीज हमने देखो, अभी भी 3 मैचेस बाकी है, ओके 3 मैचेस में कुछ भी हो सकते हैं। मे बी नेक्स्ट 3 मैचेस ऋषभ पंत विल प्ले वेल एंड संजू सैमसन प्रोबेबली विल स्कोर अराउंड 30-40, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कुछ भी हो सकता है। बिकॉज स्टार्ट ऑफ द सीजन में हमने सेम चीज मैंने रियान पराग के बारे में नोटिस किया था। सबको लगा था अरे क्या खेल रहा है, ही शुड बी देयर इन द स्क्वाड, ही हैज इंक्रीज हिज चांसेस, बट सडनली अभी मतलब व्हेन ही वाज नॉट सिलेक्टेड इन दैट स्क्वाड, उसके ऊपर इतना ये नहीं हुआ, मतलब डिस्कशन नहीं हुआ, right. It was like it was a fair decision. next time आ जाएगा। But yeah, संजू सैमसन for me. See, in short, सबसे पहले तो दोनों को ये बोलना चाहूंगा कि they have given us a good kind of problem. We would rather have this problem than have कि अरे ये तो खेल ही नहीं रहा है तो इसको ही खिलाते हैं। दोनों अच्छा खेल रहे हैं, दोनों फॉर्म में। मेरे हिसाब से ना पूरा स्क्वाड अगर हम लोग देखें अपना, वो एक लॉजिक से बन रहा है। स्लॉट के हिसाब से प्लेयर पिक हो रहा है। Why did रिंकू सिंह नॉट गेट पिक्ड? फॉर अ वेरी वेरी बिग रीजन। आई लव रिंकू सिंह, मैं बहुत आई स्वेयर बाय हिम। लेकिन आप देखो कि वो नंबर पे हमको सिर्फ फिनिशर नहीं चाहिए, फिनिशर चाहिए जो बॉलिंग डाल सके, क्योंकि हमारा 5वां बॉलर ही नहीं होगा वरना, ठीक है। अगर हम रिस्क लेने जाए और अगर हम 5 के 5 प्योर बॉलिंग ट्राई करें तो उसमें सिर्फ एक ऑलराउंडर होगा, जडेजा, ठीक है। और वो जडेजा को भी, अभी जडेजा का बैटिंग इतना डाउन हो रहा है कि वो 8 नंबर 7 नंबर पे आके ना, वो मेरे बोलने पे 6 नहीं मार पा रहा है, जबकि दूसरे टीम में 8 नंबर के बैटर्स आके मैच जिता सकते हैं। तो हमारे इधर ना वो है, सी बुमराह, कुलदीप यादव, दे आर वर्किंग हार्ड, लेकिन अपना ना वो लगान का कचरा आ जाता है, वैसा हो जाता है अरे 8, 9, 10, 11 पे। तो उधर क्या हो जाता है, हम लोग को पता है कि मैच चला गया, वो लोग ना 10 बॉल में 35 नहीं मार सकते, वो है हमारा प्रॉब्लम। और दूसरे टीम में वैसे लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लॉट्स के हिसाब से संजू सैमसन इज प्लेइंग फैंटास्टिक, बट खेल रहा है 3 या 4 पे। अपना 3 और 4 100% फिक्स है, विराट कोहली और स्काई, और वो दोनों फॉर्म में। तो अभी क्या होगा, संजू को 5 खेलना पड़ेगा। संजू 5 एक भी बार नहीं खेला, और ऋषभ पंत कंटिन्यूसली 5 पे ही खेल रहा है, और वहां पे आके स्कोर कर रहा है। तो रोल डेफिनेशन हो रहा है ना, अब उन लोगों को मस्ती नहीं करना है, इसलिए
कितने लोगों ने विवाद किया ऋतुराज क्यों नहीं है? Yes. अब अरे मैं उन लोग को यही समझा रहा हूँ, ऋतुराज हमारा चौथा या पांचवा चॉइस है ओपनर का, जिधर ओपनिंग में ऑलरेडी विरार लोकल हो गया है, उधर तुम लोग फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट कहाँ बनाने का सोच रहे हो? सो ही वाज नेवर इन कंटेंशन. यशस्वी जायसवाल वाज लॉक्ड. ठीक है, पुश कम्स टू शव, विराट कैन ओपन विद रोहित, क्योंकि उसने पूरा आईपीएल ओपन किया. सो ऐसा कुछ नहीं. इनफैक्ट संजू का बेस्ट चांस क्या है मालूम है खेलने का? अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ही कैन ओपन विद रोहित शर्मा. ही कैन ओपन बिकॉज ही कम्स, कितने बार पहले ओवर में विकेट चला जाता है वो खेलता है ना. अच्छा, अगर ऐसा ही करना है तो फिर वन डाउन ही भेजो ना संजू को, एनी विच वेज ओपन कर ही सकता है. कंसीडरिंग अभी रोहित शर्मा का फॉर्म थोड़ा कंसर्न लग रहा है अचानक से, क्योंकि हमने देखा था इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में रोहित शर्मा ने एक सेंचुरी मार दिया, ही वाज लुकिंग इन अ गुड टच. बट अभी यार एकदम टूर्नामेंट एंड होने जा रहा है, वर्ल्ड कप का अपना कैंपेन स्टार्ट होने जा रहा है, तो थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है आपको रोहित शर्मा का फॉर्म? नहीं, रोहित शर्मा और आईसीसी इवेंट इज अ लव स्टोरी दैट ऑलवेज वर्क्स. सुनना था मुझे. एंड इट विल वर्क. एंड लाइक मुझे तो लगता है कि अभी वो जो लो टच कर रहे हैं इन हिज फॉर्म्स, तो बेटर ही टचेस हिज लो एट दिस टाइम rather than during an ICC event. तो I think he is doing well, और वो ICC event में वो क्लिक करेंगे. मैं सेम बोलने वाला था. As an Indian cricket fan, I am hoping he is saving his runs for the World Cup. And मैं बताऊं मेरे को रोहित शर्मा का टेंशन क्यों नहीं है. अभी क्या है, कुछ महीनों पहले ही 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ. मैक्सिमम टीम्स, थोड़ी टीम्स को छोड़ के मैक्सिमम टीम्स के 6 से 7 प्लेयर वही है जो ओडीआई में खेलते हैं. तो उन लोगों को ना अब अपने आप को मेंटली रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा कि ओके, व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी, हाउ डू आई अप्रोच T20 वर्ल्ड कप नाउ. रोहित शर्मा को वही करना है जो ओडीआई वर्ल्ड कप में कर रहा था. वो वहां पे ऑलरेडी वही कर रहा था कि पहले ओवर से उनके मेन बॉलर को टारगेट करूंगा, ऐसा मारूंगा उसको कि उसका मेंटल ब्रेकडाउन होना चाहिए. सिर्फ फिगर्स खराब नहीं करूंगा, उसका करियर खराब करूंगा. सो वो वैसा वाला जोन उसने बोल्ट को बाहर कर दिया था न्यूजीलैंड के मैच से. सो ही इज गोइंग टू ट्राई टू ग्रैब द मोमेंटम फॉर द टीम राइट एट द बिगिनिंग. और फिर है ना, सामने वाली टीम को ऐसा लगने लगता है कि वेट, व्हाट डिड वी डू रॉन्ग, हम अचानक पहले 5 ओवर में इतना पीछे क्यों हो गए गेम में. दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू. और रोहित शर्मा अकेला ऐसा प्लेयर है जो हर T20 वर्ल्ड कप में फीचर हुआ है 2007 से. तो यार ये शायद हम बोल सकते हैं यार, वी कैन से इट आउट कि ये रोहित शर्मा का लास्ट वर्ल्ड कप होगा. तो जर्सी भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो विजुअलाइज हो रहा है उस ऑरेंज साइड्स में और उस टीम में ट्रॉफी उठाते समय हो रहा है विजुअलाइज. पक्का जीतेंगे इस बार. व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I mean, यार थोड़ा हेजिटेंट लगा आपका. क्या जिंक्स नहीं कर रहे हो क्या? जिंक्स ना करने के लिए बोल रहे हो? जिंक्स नहीं कर रहा हूँ मैं. जिंक्स, I don't want to jinx it. It feels good, obviously. But I mean, opposition teams are also, you have to consider how strong and or weak are the opposition teams. And this time there are really good and very strong T20 sides. Like जो टीम नॉर्मली 8th या 9th पोजीशन रहती है रैंकिंग्स पे, ओके, उनकी टीम भी बहुत काफी अच्छी लग रही है इस बार. सो ये आई मीन ऑब्वियसली एज एन इंडियन आई वांट टीम इंडिया टू विन एन आईसीसी ट्रॉफी. मेरे में हेजिटेंसी नहीं है. मेरे में दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है वाला सीन है. 10 सालों से नहीं, अब भी हुआ है यार. कुछ महीनों पहले तभी भी हमने विजुअलाइज कर ही लिया था. बट वो हमारी और मीडिया और सोशल मीडिया तीनों लोगों की मिला के गलती है कि डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली. हम लोग ज्यादा ओवर एक्साइट हो गए एंड व्हाट हैपेंस इज आफ्टर दैट द हार्ट ब्रेक इज इवन हार्डर. सो टेक एवरी मैच बिट बाय बिट एंड कंप्लीटली अग्री विद व्हाट सनत सेड के ये ऐसा फॉर्मेट है ना कि सडनली जो दूसरी टीम्स है कोई जो 50 ओवर के लिए नहीं बनी है, क्योंकि उन लोग के पास ना वैसा वाला बैटिंग पेडिग्री नहीं है कि वो 50 ओवर खेल सके. लाइक अ वेस्ट इंडीज, लाइक एन अफगानिस्तान. पर 20 ओवर के मारामारी में जहां एक बैटर अगर चल गया तो भी तुम्हारा 160 हो सकता है. वो लोग सडनली गेम में आ जाते हैं क्योंकि अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक स्ट्रांग है. वेस्ट इंडीज का मैं इतना हंस रहा था जब सबका स्क्वाड अनाउंस हुआ. वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में वो आता है ना ब्रेकडाउन. वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में बैटर्स 2, विकेट कीपर्स 3, ऑलराउंडर 6. ऑलराउंडर 6 यार. हम लोग को अबे हमको दे दो, हम उनको सिटीजनशिप देते हैं. हम रो रहे. हार्दिक पांड्या को हमने ब्लैंकेट में रैप करके रखा है. गलती से उसको अगर पत्थर का कंकड़ भी लग गया ना, हम लोग सब डेटॉल लेके पहुंच जाते हैं. हमारे पास है नहीं और उनके पास 6. और सोच, सुनील नारायण नहीं खेल रहे तो 6, वो होता तो 7 होते. अरे मतलब ये रहा ऐसा चीज है कि आपने कहा रोने का बात. रोने से मुझे याद आ रहा है कि ये वर्ल्ड कप का सिलेक्शन जब से हुआ है यार, ये कुछ एक कर्ज जैसा लग गया है कि इंडिया पे, क्योंकि जो भी वर्ल्ड कप के सिलेक्टेड प्लेयर्स है आईपीएल में परफॉर्म ही नहीं कर रहे. यूजी चहल, हमने कभी नहीं देखा था यूजी चहल ने इतने ज्यादा रन्स खाए. अर्शदीप बैक टू बैक 50s मार रहा है.
शिवम दुबे बैक टू बैक गोल्डन डक्स। यार थोड़ा ये कुछ कर्स आ गया अपना कि नहीं तोड़ दिया, कर्स तोड़ दिया ना स्काई ने सेंचुरी मारा, वो भी क्लासिक उसके स्टाइल का सेंचुरी। छगड़े भी पीछे वहां पे मतलब लेग में ना, मतलब वो लेग साइड सुझा देता है, इतना मारता है वो। तो उसने लेग साइड में सिक्सेस मार लिए। उसके बाद संजू सैमसन प्लेड अ क्लासिक संजू सैमसन नॉक, आई थिंक। एंड तुझे भी संजू सैमसन पसंद है, सर को भी और मेरे को भी। मैं इतना बोलूंगा, ऑन दी अब जो छगड़े मारने होते हैं ना फास्ट बॉलर्स को स्ट्रेट, आई थिंक रोहित शर्मा के बाद अगर कोई मारता है उतना अच्छा तो ये क्लीन आवाज भी एक अलग आता है। ऐसा पहले युवराज सिंह के बैट का आता था, फिर रोहित शर्मा, नाउ दिस गाय, हिज हिटिंग ऑफ फास्ट बॉलर्स डाउन द ग्राउंड सिक्सेस, और कुछ भी ना जस्ट बाउंड्री के पार नहीं जाता, क्राउड में जस्ट स्टैंड के बाहर जाता है, सेकंड लेवल के बाहर। कर्स ब्रेक हो गया। एंड बुमराह हैज बीन बॉलिंग रियली वेल। बुमराह तो हमारा यार एवरग्रीन प्लेयर है। दीप यादव ने सुपर बॉलिंग किया अब भी कल के मैच में, हिज स्पेल वाज सो इंपॉर्टेंट। एंड जब उनको 3 ओवर में इतना चाहिए, सोच स्पिनर थर्ड लास्ट ओवर डालने आया है, और क्या उसने फ्लाइट और डिप में उनको बीट किया है, अश्विन को भी उसने बनाया। सो आई थिंक आ रहे लोग सही टाइम पे मोमेंटम में आ रहे। इनफैक्ट आप 8, 9, 10 की बात कर रहे थे, हमारी 8, 9, 10 बॉलर्स बैट नहीं कर सकते। कुलदीप यादव इन लास्ट 2 मैचेस हैज मोर रन्स देन रोहित शर्मा इन लास्ट 4-5 मैचेस। मुझे समझ नहीं रहा इस पे मैं खुश हो कि दुख हो। नहीं, रोहित शर्मा के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया। ही वाज ऑलरेडी इन प्राइम फॉर्म इन द फर्स्ट फ्यू मैचेस, and now he is going to that phase, and then अभी वो ऊपर जाएगा वो ग्राफ। ओके, जब उनका ग्राफ लो था, then he should actually be very happy to see कुलदीप यादव बैटिंग this way, because वर्ल्ड कप में surely ऐसे situations आएंगे, like sir said, कि you know where the bowlers need to score 35 odd runs of 10 balls, तो उतना तो कॉन्फिडेंस थोड़ा होना चाहिए कि वी हैव डन दिस इन पास्ट, तो यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला कि एक्चुअली बिकॉज इन लोगों ने इंटरव्यू में भी बोला, सिराज बुमराह तो पहले से कर रहा था, एंड कुलदीप यादव, दे आर रियली वर्किंग ऑन देयर बैटिंग। एंड इफ यू रिमेंबर जो टेस्ट मैच अपन जीते थे, उसमें कुलदीप यादव ने क्या बैटिंग किया था अभी इंग्लैंड के साथ, क्या बैटिंग किया था। दैट इनिंग्स वाज प्राइसलेस। वो 25 रन का बात नहीं था, जितना टाइम वो रुका, कुछ 100-120 बॉल। सो हिज टेक्निक इज इंप्रूव्ड एंड हिज हिटिंग हैज आल्सो इंप्रूव्ड। वो लोग भी रेंज हिटिंग बैटिंग कर रहे हैं अभी तो है, लेकिन अभी भी दूसरों के कंपैरिजन में हमारा वो लेवल का नहीं है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं होप करूंगा कि अपने 8, 9, 10 की बैटिंग की पारी ना आए, अपन अपना टॉप ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर ही सब खत्म करे, मैचेस खत्म करे। बट ना एक बंदा है जो आजकल ना मतलब आया वो सीन में एज एन अंडररेटेड कैप्टन, और उसने जो शुश करा है ना नवंबर से, गाइज आई थिंक वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट पैट कमिंस। यार ये कुछ अलग ही लेवल का प्लेयर है। मतलब क्या है ये? इसे इंटरव्यू में पूछा, यार टॉप 4 बताओ, ये बोलता है ऑस्ट्रेलिया। उसको पूछा बाकी के 3 बताओ, ये बोलता है फर्क नहीं पड़ता, आप पिक करो। मतलब इस माइंडसेट के लिए क्या करना पड़ता है? यश, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। उसने नींद ले लिया, उसने चैन ले लिया, उसने ट्रॉफी ले लिया, क्राउड का आवाज ले लिया, हमारा 20 करोड़ रुपया ले लिया, माकरम से कैप्टनसी ले लिया, और मतलब एसआरएच के अंदर से लूजिंग स्ट्रिक भी हटा के ले लिया। वो क्या नहीं कर सकता है। और वो इंटरव्यू मैंने भी देखा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। बोलता है ऑस्ट्रेलिया है, यू कैन चूज एनीबडी यू वांट इन द रेस्ट ऑफ द 3, डजंट मैटर। व्हाट कॉन्फिडेंस यार। बट मैं इतना बोलूंगा जरूर कि द फैक्ट दैट ही वॉज कैप्टनिंग एंड ही वॉज इन मोमेंटम, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट हैज मिस्ड अ ट्रिक। ही वॉज ऑल्सो कैप्टनिंग हियर टू गिव मिचेल मार्श द कैप्टनसी। आई नो दे आर ट्राइंग टू से कि अरे डिफरेंट फॉर्मेट टीम, बट खेल रहा है ना पैट कमिंस। उसका कैप्टनसी और इसका कैप्टनसी भले ही वो लोग बात करके डिस्कस करें, बट कैप्टन कौन है से बहुत फर्क पड़ता है। आई वुड हैव टोल्ड इफ पैट कमिंस वाज नॉट प्लेइंग, अलग बात है, खेल रहा है तो तू ही कैप्टन रहना चाहिए। और टू ऐड टू दिस, ये जो वर्ल्ड कप में उनका जो मेंटालिटी था ना, विनर्स मेंटालिटी, सेम यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पर एक मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई डोंट रिमेंबर विच मैच। ओके, सो ही वाज, आई थिंक एसआरएच लॉस्ट दैट मैच। ओके, एंड नॉर्मली क्या होता है, लूजिंग कैप्टन या ऑपोजिशन प्लेड वेल, उनका बॉलिंग अच्छा था, बैटिंग अच्छा था। हियर एसआरएच कैप्टन पैट कमिंस इज सेइंग नो, व्हेन वी गो आउट देयर टू प्ले, मैंने प्लेयर्स को ये बोला है दैट ऑपोजिशन शुड बी स्केयर्ड ऑफ अस, व्हेन ऑपोजिशन शुड बी थिंकिंग कि हम दैट विल वी स्कोर 300, विल वी स्कोर 350, मोर देन दैट। तो दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट। उसने ना हारने के बाद ड्रेसिंग रूम के स्पीच में बोला था, उसने ये बोला था, एंड गुड ही रिमाइंडेड, बिकॉज द स्टेटमेंट वाज, ही सेड कि we have decided to play a certain brand of cricket. Right. Sometimes it will not come off.
okay, no problem, but we will continue to play like that, because if we continue to play like that, some teams we will blow them out of the water even before the match starts. मतलब साइकोलॉजिकली हरा देंगे. सोचना, 2 टीम ने उसके बाद टॉस जीत के उन लोगों ने बैटिंग लिया, इसलिए नहीं कि उनको बैटिंग करने का है, क्योंकि उनको बैटिंग देने का नहीं है, क्योंकि वो मार देंगे 280 वापस. डर का माहौल यार. और जैसे आपने भी अभी डिस्कस किया एक पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया ने ना एक डिजर्विंग कैप्टन होते हुए भी मिचेल मार्श को दे दिया कैप्टन. वो भी मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो डिजर्व नहीं करता है, बट ये सेम चीज अगर इंडिया में होती तो कितना ज्यादा बॉस होता है कि अरे ऐसा कैसा किया. अभी हमने मुंबई इंडियंस की बात देखी, ठीक है, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा क्योंकि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट एंड वी आर ऑल ओवर इट नाउ. हार्दिक और रोहित का सागा. बट अगेन देखो ना, मतलब क्राउड का मेंटालिटी भी थोड़ा अलग है क्या. मतलब वो कहते हैं ना कि जब भी ऑस्ट्रेलिया में बच्चा खेल के आता है घर पे, तो उसकी मॉम ये नहीं पूछते कि तूने कितना रन मारा, ये पूछते कि तेरी टीम जीते कि नहीं. तो शायद इंडिया में वो माइंडसेट भी एक जिम्मेदार है कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल, एकदम इंडिविजुअल्स पे ज्यादा फोकस करें rather than team. What do you think? Yeah, क्योंकि the fan culture is what makes the difference in other countries and compared to India. अगर आपने वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद there was this video which went viral जिसमें पैट कमिंस वर्ल्ड कप का ट्रॉफी लेके ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पे इज जस्ट, मतलब अपना वो ट्रॉली में वो ट्रॉफी लेके जा रहे हैं नॉर्मल. कोई नहीं, 1-2-3 फोटोग्राफर्स है, शायद उबर बुक करके घर गया रहेगा वो ऐसे. ओके, सो that's the kind of pressure that that they don't handle, which the Indian cricketers are used to handling. यहाँ पे फैन कल्चर इतना ये है कि कैप्टेंसी इज अ बिग थिंग. ओके, और यहाँ पे मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैंने ये चीज़ नोटिस की कि पीपल आर कंपेयरिंग दिस विथ MS धोनी बिकमिंग कैप्टन इन 2007. कि देखो MS धोनी जब कैप्टन बना, ही शंटेड द सीनियर प्लेयर्स आउट ऑफ द टीम एंड ही गॉट ऑल द यंगस्टर्स. अभी क्यों नहीं हो सकते? व्हाई कांट वी गेट समवन आउट ऑफ द ब्लू, मेक हिम एज कैप्टन? 2007 को रिपीट करो, बहुत फर्क है. 2007 में जब MS धोनी कैप्टन बना था, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, ओके, तेंदुलकर और द्रविड़, they were not that keen to play this format. बहुत फर्क है. They were not. उन्हें लगा डेड हो जाएगा. डेड हो जाएगा. फॉर्मेट इन्वेंट हो रहा था. Yes. Seriously नहीं लिया किसने. So that made it half easier to Dhoni. But अभी now T20 cricket is ruling world cricket. Yes. Okay, तो बहुत that decision making process becomes very difficult. और एक पार्ट है जो इन्होंने बोला एकदम परफेक्टली कि वहाँ अपने यहाँ पे इंडिविजुअल वर्शिप है, और दूसरा है जो तू बोल रहा है ना कि वहाँ पे घर पे पूछते जीत के आया कि नहीं. अपने यहाँ भी पूछते हैं, अरे कितना मारा है ही नहीं है. हमारे यहाँ भी टीम कल्चर है. प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को कितना इज्जत मिलता है. आज भी तू क्रिकेट को छोड़ के एक स्पोर्ट्स बता जिसको इज्जत मिल रहा है. क्रिकेट को भी अब मिल रहा है क्योंकि IPL हैज मेड इट अ प्रोफेशन, अ करियर, जहां पे तुम साल भर इतना टूर्नामेंट हो रहा है कि अगर तू इंडिया भी ना खेले पर 8-10 साल क्रिकेट खेल गया, तू बाद में खुद का एक रेस्टोरेंट खोल सकता है, तू गोवा में जाके बंगला ले सकता है. दैट्स द काइंड ऑफ मनी यू विल मेक. बट इन देयर कल्चर स्पोर्ट इज अ वेरी बिग थिंग इन ग्रोइंग अप. उधर पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि तू है ना पढ़ाई कर रहा है ना, लेकिन 2 स्पोर्ट्स खेल. उधर स्विमिंग हो गया, ओलंपिक्स हो गया, रग्बी का क्या टीम है उनका, हॉकी का क्या टीम है उनका, फुटबॉल का टीम है उनका. सो उधर स्पोर्टिंग कल्चर है. अपने यहाँ पे वो नहीं है. तो स्पोर्ट्स कैसा मालूम है, अरे खेळला असशील तू स्कूल मध्ये जाऊ दे, बट फिर भी ना 92 लाने का, हाँ, और CET देने का, इंजीनियरिंग करने का, या फिर डॉक्टर तेरा भाई बना तो तुझे भी बनने का. अरे पर भाई क्रिकेट नहीं खेलता है, वो देखो ना. सो अपने यहाँ पे ना वो नहीं हो रहा है. और दूसरा चीज़ जो है, आइडल वर्शिप और आगे क्यों चला जाता है, क्योंकि अभी जो पॉपुलेशन है जिस देश का, उनका छोटा है, तो उनके पास वेले लोग का रेशियो भी कम है. अपने पास वेले लोग का रेशियो बहुत है, और उसके ऊपर से उनको एक दे दिया है नया हथियार, ट्विटर, जो मारामारी करते हैं फैन वॉर्स में. मेरे को ऐसा लगता है 2 अलग देश है, रोहित शर्मा और विराट कोहली. और वो दोनों लेजेंड्स हैं इंडिया के, दोनों एक दूसरे को दिए पड़े गाली में. बोला क्या है यार ये एजेंट्स, तो बाद में दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं. ये कोई बात नहीं. वो लोग कचरा कर देते हैं सोशल मीडिया पे वहां पे. वो लोग किसी को नहीं छोड़ते. आई इवन केम अक्रॉस मतलब अ पोस्ट, फैन ऑफ अ स्टार, फैन क्लब ऑफ अ स्टार, दे वर जस्टिफाइंग व्हाई देयर स्टार इज बेटर देन डॉन ब्रैडमैन ऐसे. एंड दैट वाज शेयर्ड बाय एवरीवन, एवरीवन, हाँ सही बोल रहे हैं. यार सब अलग ही है. ओके, तो अभी वर्ल्ड कप का फीवर चालू होने वाला है. एक लास्ट क्वेश्चन में आई एम रियली एक्साइटेड टू नो योर आंसर. आप वर्ल्ड कप में एक ऐसी मुझे पता नहीं वो फेक न्यूज़ थी या किसी ऐसे फैंस ने फैलाई कि रोहित एंड विराट शुड ओपन. तो वही मुझे क्वेश्चन करना है आपसे कि हु शुड बी योर फर्स्ट चॉइस ओपनर, रोहिराट और रोहीवाल?
I would say for me Rohiwal would be first choice opener simply because Rohit और विराट का मुझे लगता है अभी की बैटिंग स्टाइल, yes Rohit gets aggressive on the opening bowlers and all. I think he already spoke about how power play में वो बैटिंग करते हैं, but you know दोनों senior players जिन्हें शायद अगर कुछ प्रॉब्लम हो might have to play an anchor role. If both of them start opening, I think that combination does not work for me. Rather have Virat play one down or two down. Have Rohit and Jaiswal opening the batting. But you can play an specialist finisher. अगर ऊपर ही एक slot गया तो संजू सैमसन खेल सकता है, at 3 भी खेल सकता है. What do you think, यश? I think ये डिसीजन ना स्क्वाड सिलेक्शन में ही हो गया. अगर रोहित और विराट ओपन करने वाले होते तो रिंकू सिंह स्क्वाड में होता था, क्योंकि वो जो फिनिशर का स्पॉट होता वो 6 नंबर पे रिंकू सिंह खेलता. द फैक्ट दैट रिंकू सिंह स्क्वाड में नहीं है, द डिसीजन इज मेंटली मेड एंड मेरे हिसाब से वो सही डिसीजन है. ऋषभ पंत के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि 5 नंबर पे वो क्यों, क्योंकि वो स्लॉट पे वो प्रैक्टिस कर रहा है और इन्होंने वो पॉइंट बोला, मैं भूल गया था पर मैंने वापस रीआइट्रेट करूंगा. वी नीड अ लेफ्ट हैंडर इन द मिडल. बहुत टाइम से रोहित शर्मा ने भी ये बोला और विराट कोहली भी अपने कैप्टनसी में बोलता था दैट वी हैव 5-6 राइट हैंडर्स कमिंग बैक टू बैक. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कभी कभी क्या होता है ना, अभी वहां पे बेसबॉल के कोई फील्ड्स को उन्होंने कन्वर्ट किया है स्टेडियम्स में. ग्राउंड के डायमेंशंस बहुत अजीब होते हैं, तो क्या है वो लोग एक साइड पे फील्ड लगा के आराम से अपन एडवांटेज नहीं ले पाते. ठीक है, कितना रिवर्स स्वीप मार लेगा तू अगर वो लोग डाल रहे तो. अभी क्या होगा, जायसवाल को ओपनिंग में वो लाइसेंस दिया जाएगा कि तू मार भाई. एंड विराट कोहली नो मैटर व्हाट द फॉर्मेट, वो 3 नंबर से जो गेम को कंट्रोल करता है ना, ही कैचेस इट बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक और घसीट लेता है गेम को. सो ही विल be more comfortable at 3, also knowing that there is so much firepower behind him, so he can go faster also. क्योंकि सूर्या है, उसके पीछे दुबे या हार्दिक पांड्या में से एक रहेगा, उसके बाद ऋषभ पंत रहेगा और फिर जडेजा रहेगा. whatever the combination may be, there is also a possibility that we will gamble and play Hardik and Shivam Dube both. Yes, and they both will make the 5th बॉलर एंड बाकी नीचे वाले कर लेंगे. ठीक है, जडेजा एंड 2 स्पिनर और एक फास्ट बॉलर बुमराह के साथ, या फिर 1 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर. बट पॉइंट इज जायसवाल विल गेट द लाइसेंस, सो एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3-4 मैचेस जायसवाल विल ओपन. और गलती से कुछ ऊपर नीचे हुआ ना, देन दे माइट गो टू दैट एक्सपेरिमेंट. अदरवाइज दिस विल बी द ओपनिंग. यार काफ़ी एकदम अचानक से एक पॉजिटिव वाइब सी आ गई है इंडियन वर्ल्ड कप के बारे में बात करके. सो आई होप हम ये वर्ल्ड कप जीते इस साल, और जीतने के बाद हम ये सेम पैनल से एक सेम पॉडकास्ट करें. बट आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो crickfan.com पे, तो गिव अवेज का पार्ट लीजिए और फ्री में. ठीक है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है, हमें सिर्फ ये एक्सपीरियंस मिला, हमने बातें की आपके लिए, आपको गिफ्ट मिलेंगे. तो प्लीज़ गाइज साइन अप फॉर दैट. गाइज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. होपफुली ये जो वर्ल्ड कप है, आईपीएल की तो ज़्यादा बात नहीं करी क्योंकि आईपीएल में अभी तक कुछ सर्टन ही नहीं है. बट एक चीज़ आई एम होपिंग कि सर्टन हो कि इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना. सो गाइज होपफुली, ठीक है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद मिलेंगे. ठीक है, तब तक के लिए सी यू गाइज.